क्या स्क्रिप्ट क्या लिखा, साइको की कहानी क्या है? बिकॉज मुझे बड़ा दुख है शान, जिस तरह मीरा को ट्रीट किया जा रहा है ना, इस तरह ये आई नो ये पॉडकास्ट वगैरह मैं तो समझती हूँ, लेकिन जो हर कोई नहीं समझ सकता कि ये किस तरह जो है आपको फंसा भी देते हैं, जिस तरह से उनको पॉडकास्ट पे बुला के उनको बात ही नहीं करने दी जा रही, मूवी के ऊपर, मूवी पे बात नहीं हो रही, उस पे बात हो रही है पर्सनल लाइफ पे। इसका बड़ा सिंपल सा एक हल होता है, जो कि मैं नहीं चाहता था कि ऐसा हो, लेकिन ऐसा करना पड़ेगा लोगों को आइंदा फ्यूचर में जाने के लिए, कि जितना डेटा वो आपके ऊपर इकट्ठा करके रखते हैं उतना ही डेटा आप इकट्ठा करके रखें, ताकि जब आप जाते हैं तो आप यकीन कीजिए कि जो सवाल पूछने वाला होता है उसने एक्चुअली 10,000 बातों का जवाब देना होता है जो उसने की होती है, लेकिन किसी को पता नहीं होती। सो इस तरह बुरा होता है कि आप अगले की बुराइयां ढूंढें, वो आपकी बुराइयां ढूंढ के लाएं, अपने आप को इक्विप करके आप लेके जाएं, क्योंकि इंसान कोई भी मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर के ऊपर ही शेक होती है सादिक और अमीन होने की, उसमें से भी आधे फेल हो जाते हैं। लेकिन सादिक और अमीन को आपने ढूंढना है जिंदगी में, और आप उसने उसको पॉडकास्ट में लेके आना है। तो वही अपसेट जब आपने वो पॉडकास्ट देखे, जिस तरह मीरा को उठ के जाना पड़ा और उनसे सवाए फिल्म के हर कोई सवाल हो रहा था। जी, मुझे लगता है कि दैट्स नॉट, आई फील वेरी सैड व्हेन आई सी सच गुड पीपल डूइंग सच बैड थिंग्स। मुझे लगता है कि वो जो आखिरी होप हमें होती है इंटेलेक्चुअलिज्म की या जर्नलिज्म की या और जगहों की, तो वो उसमें दुख होता है कि हम हमेशा उनको देखते हैं और लोगों को भी देखते हैं जो अच्छे अच्छे शोज भी करते हैं, हम फॉलो करते हैं, देखते हैं, तज्ज़िये सुनते हैं, लेकिन दुख ये होता है कि आपने मतलब इट्स सैड, एक्चुअली इट्स सैड, जो पावर के ऊपर बैठा है उससे आप ये सवाल नहीं कर सकते। जी, तो जब कोई गिरा हुआ है आप उसको ठुड्डे मारें, दैट्स नॉट मोरालिटी। नहीं, हम प्रमोट करेंगे राइज एंड शाइन, विल मतलब इस फिल्म को हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, हम बिल्कुल इसको प्रमोट करेंगे जो हक है, जो हर फिल्म के साथ करना चाहिए, जो मीरा का राइट है, जो हमारे तमाम आर्टिस्ट का जो है राइट है कि उनकी फिल्मों को प्रमोट किया जाए। वी विल टॉक अबाउट साइको। बताओ साइको की क्या कहानी है? एक और बात है, इसे आप कह रहे हैं ना कि शान ठीक है पॉडकास्ट में जहां हम अपने उस बंदे के बारे में भी रिसर्च करते हैं, लेकिन देखें ये प्रिंसिपली गलत बात है ना, ये बिलो द बेल्ट क्वेश्चन करना ये प्रिंसिपली गलत है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। जी बिल्कुल, इसको सुधारें हम। I don't know which part of journalism, खास तौर पे मुझे ये समझ नहीं आती कि इस तरह स्पोर्ट्स जर्नलिज्म होता है, एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म होता है, हमारे यहाँ पाकिस्तान में पॉलिटिकल जर्नलिज्म जो है, व्हाई डज इट क्रॉस द बाउंड्रीज एंड एंटर्स एंटरटेनमेंट। तो जब वो आते हैं एंटरटेनमेंट में तो उनके सवाल वो होते हैं जैसे वो नैब में बैठे हुए हैं आप। तो कहने का मकसद ये कि इन जर्नलिस्ट को भी ये चाहिए कि एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म को पढ़ें। एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म का मतलब क्या है कि जो लोग एंटरटेनमेंट को केटर करते हैं उनकी क्लासेस और हैं। ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म इंटरोगेशन ना हो, इंटरोगेशन लग रहा था कि जैसे वाकई नैब वाली बात की, बिल्कुल सही है शान। अच्छा बताएं साइको के बारे में, बताएं ये मूवी कैसी है, आप कह रहे हो कि आपने लिखी भी है, डायरेक्ट किसने किया? डायरेक्ट किसने किया? टेल अस अबाउट साइको। Well, Meera came and she asked me to make the film. Then I went on and started penning the script. I had some vague ideas कि मुझे क्या-क्या चाहिए, किस तरह चाहिए. I asked Meera to come meet me. हम लोग we spent about 2 days together. So I started picking up things from Meera's character, because आप ये याद रखें कि हर इंसान में हर किस्म का कैरेक्टर होता है। अच्छा, डायरेक्ट किसने किया? डायरेक्ट भी आपने किया? डायरेक्ट मैंने किया है, राइट लिखी मैंने, गाने मैंने लिखे हैं, डायलॉग्स मैंने लिखे हैं, स्क्रीन प्ले मैंने लिखा है। क्या बात है, ये तो फुल शान फिल्म हो गई, और टाइटल देखे शान का नहीं है, दिस इज डेडिकेटेड टू मीरा। जो उर्दू फिल्म की बात करते हैं तो हमायूं सईद की एक फिल्म होती है और एक वो फहद मुस्तफा की फिल्म। तो हाउ अबाउट अ कोलैबोरेशन इनके साथ, अगर ऐसा कोई ऑप्शन हो तो आप, बिकॉज आपको होना चाहिए इस उर्दू फिल्म्स में जो ये बनाते हैं, और ये चल भी जाती हैं, ये पसंद भी लोग करते हैं समाओ। तो अगर कोई कोलैबोरेशन हो हमायूं सईद या फहद के साथ तो आप करेंगे? मेरे ख्याल में सारे लोग जो है ना वो अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, दे डोंट वांट टू चैलेंज देयर क्राफ्ट। जब आप किसी और एक्टर के साथ काम करते हैं तो आप अपने क्राफ्ट को चैलेंज करते हैं, कुछ सीखने का मौका मिलता है, कुछ ना सीखने का मौका मिलता है। सो मेरे ख्याल में ये जितने भी माशाल्लाह बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, सारे अपने अपने घर में अपनी अपनी एरियाज में बहुत अच्छे हैं। कोई रोम कॉम में है, कोई फलां में है, वो ड्रामे, सब शोज वोज, उनका एक पूरा पैकेज है। तो मेरे ख्याल में वो जितने भी एक्टर्स हैं वो अपने ही डिज्नी वर्ल्ड में रहना पसंद अपने होम ग्राउंड पे खेलना पसंद करती है टीम। लेकिन कितनी अच्छी कोलैबोरेशन। लेकिन शान मुझे बताएं, मुझे अक्सर मूवीज में देखता हूँ ओवरऑल जो भी लेटेस्ट, उसमें लगता है कि सीक्वेंस कहीं कहीं से लेके एक मूवी बना दी गई है।
ये मैं एक बिल्कुल एज अ व्यूवर आपको अपनी राय दे रहा हूँ कि आजकल जितनी भी पाकिस्तानी मूवीज़ आई हैं रिसेंटली, बुल्ला की मैं अभी बात नहीं कर रहा क्योंकि वो मैंने देखी नहीं, लेकिन उसमें सीक्वेंस चुराए हुए लगते हैं। जैसे कॉमेडी मूवी है तो 10 कॉमेडी मूवीज देखी, उसमें से एक सीक्वेंस चुरा लिया और वो मूवी बन गई। क्यों है ऐसा आप पाकिस्तानी ये मूवी देखें ना कि जो ये फिल्में लिखते हैं वो किसी और की नहीं लिखते हैं। कैसी बात है? ये जितनी भी रोम कॉम कॉमेडी फिल्में हैं ये आपस में लिखते हैं, आपस में बनाते हैं, आपस में इसको 86, 87, 100 करोड़ पे ले जाते हैं। बट दैट्स गुड, I'm not against them. They started creating a fake equilibrium or economy, whatever you can call it. लेकिन वो आपको नजर आ जाता है कि ये फिल्म अगर एक फिल्म बुल्ला जैसी फिल्म जो है वो 7 करोड़ का बिजनेस करके 26 करोड़ कमा सकती है और उसकी वजह से 15 फिल्में शुरू हो सकती हैं। देखें, मौला जट हिट हुई, कोई फिल्म हिट नहीं शुरू हुई। कराची की जितनी फिल्में हिट हुई, पंजाब में एक फिल्म शुरू नहीं हुई। That means the businessman, the distributors, the businessman, the producers, they never stepped up because they thought it was a very expensive, अब बहुत महंगा हो गया फिल्म को बनाना। तो जब से कमर्शियल डायरेक्टर्स और टीवी डायरेक्टर्स फिल्म की तरफ आए, इन्होंने जो फिल्म का बजट था उसको बहुत ऊपर ले गए। एक दौर था, आपको याद होगा नादिया, जब ड्रामे 2-2 करोड़ 1-1 करोड़ के नहीं बनते थे। आज तो 10-10, 12-12 करोड़ के ड्रामे बन रहे हैं। करेक्ट। सो मुझे, हाँ, तो मतलब 10-12 करोड़ के ड्रामे बन रहे हैं और सारे प्राइसेस ऊपर चली गई हैं। तो अब तो ये वो दौर था जब हमने सारी जिंदगी देखा था कि एक दिन ऐसा होगा कि इंडस्ट्री यहाँ पे खड़ी होगी। तो इंडस्ट्री यहाँ पे खड़ी होके भी अलग-अलग होगी तो उसका फायदा किसी को भी नहीं हो रहा है। कराची की फिल्म हिट होती तो एयर वाई 2-3 फिल्में शुरू कर लेता है, उसके अलावा तो कोई और फिल्म नहीं शुरू कर रहा ना कराची में। एक दो और डायरेक्टर होंगे जो शुरू कर लेते होंगे। अगर आपकी एक फिल्म 86 करोड़ का बिजनेस कर रही है 20 दिनों में, तो मेरे ख्याल में 10 फिल्में शुरू होनी चाहिए। अच्छा शान, एक चीज़ बताएं कि ये जब मूवीज़ के ऊपर ज़रा ये मुश्किल दौर आया, बाबर अली, मोहम्मद राना, ये जो बड़े हमारे फिल्म स्टार्स हैं, दे स्विच टू ड्रामा टीवी और ड्रामास किए, बड़े बड़े प्रोडक्शंस की। बाबर तो बहुत ड्रामों में आते हैं, तो व्हाई नॉट यू? हालांकि आपके साथ तो बहुत कोई बड़ी प्रोडक्शन, कोई भी चैनल बनाने को तैयार होता, होस्टिंग की आपने, बट ड्रामा नहीं किया, ये क्या हुआ? जी बिल्कुल, आई थॉट कि जो टेलीविजन मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि आप बगैर किरदार के वहाँ पे अपना आवाम के साथ जो कनेक्ट है उसको दोबारा जिंदा कर सकते हैं। बिकॉज आप फिल्म पे जब काम करते हैं, आप एक स्क्रिप्टेड रोल में होते हैं, एक स्क्रिप्टेड डायलॉग्स में होते हैं, तो लोगों को उस किरदार का तो पता चल जाता है लेकिन अदाकार का नहीं पता चलता। मेरा टेलीविजन करने का मकसद ये था कि आई वांटेड माय पाकिस्तानी अवाम to know me who I am as a person without a script, without किसी की बैकअप कि जी मैं कौन हूँ, मैं क्या फील करता हूँ, मैं कैसा देखता हूँ पाकिस्तान को, या मैं कौन हूँ। I would love to do a television play, but जिस तरह मार्केट डेवलप्ड हो चुकी हैं, तो मैंने जैसे आपको कहा कि बहुत फ़र्क आ गया है कराची और लाहौर में और ये प्रोडक्शंस में और मेकिंग में। तो दुख इस बात का होता है कि देखें ना, अभी इतना फ़र्क आ गया कि जब कराची फिल्म ग्रांट होती है तो यहाँ से किसी को नहीं बुलाया जाता, लेकिन जब पंजाब फिल्म ग्रांट होती है तो आई थिंक 40% कराची के लोगों को ग्रांट दी जाती है। तो आई एम नॉट अगेंस्ट इट एट ऑल, बट मैं ये चाह रहा हूँ कि ये सलूक एज एन इंडस्ट्री होना चाहिए। ये कोई सूबे की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक पाकिस्तान का एक एसेट है फिल्म इंडस्ट्री। ये हम सबका है, आप बनाएं, हम बनाएं, वो बनाएं, ये बनाएं, सब बनाएं। सो कहने का मतलब ये कि इसको आप मतलब अब ड्रामे के लिए क्या चीज़ जो है ना भाई, मैं तो फ्लोट करूँ ना मार्केट में, तो ये कि शान के साथ ड्रामा बनाना है तो क्या चाहिए शान को चैनल से, ये बताएं, मैं सेटिंग कराऊँ। I think a good script and a very good director like Kashif Nisar is a very great director. I love his work. सैफी भाई ऐसे डायरेक्टर, देखिए इनको पता है मैं कहाँ रहता हूँ, मुझे पता है ये कहाँ रहते हैं। अगर इन्होंने शुरू करना है ये आके मिल रहे हैं, इसमें कौन सी कोई बड़ी बात है। लेकिन साइमा भी तो कर रही है, साइमा ने भी बड़ा सारे स्टार्स कर रहे हैं। इसी तरह शान मुझे बताएं कि आप जैसे कह रहे हैं मसला नहीं है, देखो स्क्रिप्ट और डायरेक्टर सही हो, शान ड्रामा कर लेगा, शान पैकेज का तो इशू नहीं है, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, डिसाइड हो जाएगा पैकेज बाद में। देखें बजट जो है ना, जहाँ तक बजट की बात है, जहाँ 12 करोड़ का ड्रामा बन रहा है उसमें बाकी जो 2 करोड़ की प्रोडक्शन है 10 करोड़ कौन ले रहा है? सही बात है।